नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 212 टू 999 सच दैट सम ऑफ देयर डिजिट्स इज 15। मतलब 3 डिजिट नंबर चाहिए और जैसे मान लो यहाँ x आ गया, यहाँ y आ गया, यहाँ z आ गया, तो सम ऑफ डिजिट्स जो है x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो कितना होना चाहिए, 15 के बराबर आ जाना चाहिए। तो देखो जब मैं केस लेता हूँ ना, केस फर्स्ट, जब अपना x जो है देखो 1 तो हो नहीं सकता, 1 होगा तो उससे छोटा आ जाएगा, तो x इक्वल टू 2 होगा, x इक्वल टू 2 होगा तो y प्लस जेड जो है वो 13 आ जाना चाहिए, y प्लस जेड जो 13 आ जाना चाहिए। तो इस वाले केस में कितने नंबर बनेंगे, 4,9, जैसे पहला नंबर हो गया 4,9, सही है। फिर 5,8 ऐसे ही चलते जाएंगे और ये कितना आ जाएगा 9,4 तक चला जाएगा, सही है। तो ये कितने नंबर हो गए, 4 से स्टार्ट होगा 9 तक खत्म होगा ना, तो 6 नंबर आ जाएंगे ना, सही है। 9 माइनस 4 प्लस 1, 6 नंबर आ गए। फिर केस सेकंड क्या होगा, जब अपना x इक्वल टू 3 होगा, x इक्वल टू जब 3 है तो y प्लस जेड कितना आ जाएगा 12। तो ये कहां से स्टार्ट होगा, 3,9 से स्टार्ट होगा, ऐसे ही 4,8 ऐसे चलता रहेगा और लास्ट में 9,3 तक जाके रुकेगा। तो 9 माइनस 3 प्लस 1, तो 7 नंबर यहां तक आ गए, सही है। 7 नंबर ये आ जाएंगे। फिर केस थर्ड क्या होगा, जब x मेरा 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 4 हो जाएगा, उस वाले केस में y प्लस जेड कितना आ जाना चाहिए 11। तो ये 2,9 से स्टार्ट होगा, फिर 3,8 जाएगा, ऐसे ही 9,2 तक जाएगा। तो ये कितना आ गया, 9 माइनस 2 7 और 1 8, ये नंबर कितने आ गए, 8 नंबर ये आ गए, सही है। फिर यदि आगे चेक करें तो केस फोर्थ केस क्या बनेगा, जब x इक्वल टू 5 होगा, x इक्वल टू 5 में y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 10 आ जानी चाहिए। तो 1,9 से स्टार्ट होगा, ऐसे ही 2,8 तक जाएगा और हर x के करोस्पॉन्डिंग y मिलता जाएगा, लास्ट में 1,9 आ जाएगा। तो इसमें कितने नंबर आ गए, 9। फिर केस फिफ्थ क्या आ जाएगा, जब x 6 होगा तो उस केस में y प्लस जेड जो हो कितना आ जाना चाहिए, 9 आ जाना चाहिए, सही है। तो इस वाले केस में देखो एक केस ये होगा जब y 0 होगा और z जो है वो 9 होगा, फिर 1,8 होगा, फिर लास्ट में कहां तक जाएगा 9,0 तक। तो यहां पे कितने नंबर मिल जाएंगे तुम्हें, 10 नंबर मिल जाएंगे ऐसे, सही है। फिर यदि मैं केस 6 देखूं तो जहां पे x इक्वल टू 7 होगा, तो यहाँ पे y प्लस जेड जो हो कितना हो जाना चाहिए, 8 हो जाना चाहिए, y प्लस जेड जो हो कितना हो जाना चाहिए, 8 हो जाना चाहिए। तो इस वाले केस में जैसे मैंने y की वैल्यू 0 रखी, तो 0,8 फिर 1,7 और ऐसे चल के 8,0 तक चला जाएगा। तो ये कितने नंबर आ गए, 9। फिर केस 7 क्या जाएगा, जब x इक्वल टू 8 होगा, x इक्वल टू 8 होगा तो y प्लस जेड कितना हो जाना चाहिए, 7। तो ये 0,7 से स्टार्ट होके 7,0 तक जाएगा। तो यहाँ पे कितने नंबर आ जाएंगे, 8 नंबर आ जाएंगे, सही है। ऐसे ही लास्ट केस जो है 8th वाला केस, उसमें क्या होगा, जब x इक्वल टू 9 हो तो y प्लस जेड जो है वो कितना हो जाना चाहिए, 6 हो जाना चाहिए, सही है। 6 हो जाना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से केस आएंगे, 0,6, 1,5, 2,4, ऐसे कितने आएंगे 6,0 तक, और ये सारे के सारे उससे छोटे रहेंगे, सही है। तो ये कितना आ गया, 7 केसेज ये आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस अब काउंट कर लो, तो ये कितना आ गए, 10 ये आ गए, 10 प्लस 2 टाइम्स इस वाले केस में 9 यहाँ पे 9 आए थे, फिर इससे पहले वाले में 8 आए थे, तो ये 8 हो गए। फिर उससे अगले वाले में 7 आए थे और 6 जो केस थे वो अलग थे। तो ये कितना आ गया, 16 प्लस 2 इंटू ये कितना हो गया, 17 और 7 24 हो गया ना। तो इसमें 48 ऐड कर दूं तो कितना आ गया, 4 और 6, तो 64 केसेज आ गए। 64 नेचुरल नंबर ऐसे होंगे जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो 64 जो है वो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।